जय गुरु जी। आज बहुत दिनों के बाद गुरु जी की आश्रम की तरफ से फिर एक मौका मिला है आप लोगों के साथ बैठने का और सत्संग करने का। ये सत्संग की लड़ी 8 सितंबर 2020 में शुरू की गई थी और अब 9 महीने में इसने बहुत सारी संगत को जोड़ा है। बहुत सारी नई संगत जिनको गुरु जी के बारे में जहां पता नहीं था, जहां सिर्फ उनके बारे में सुना था, उन सबको एक कड़ी में जोड़ के गुरु जी की संगत का हिस्सा बनाया। और जब 6 महीने के लिए बीच में गुरु जी का बड़ा मंदिर खुला था दर्शनों के लिए ई पास के थ्रू, तब हमने देखा कम से कम 15-20% वो संगत आ रही थी जो सिर्फ जूम सत्संग से ही जुड़ी थी और गुरु जी के दरबार में फर्स्ट टाइम आ रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जो गुरु जी के आश्रम की तरफ से जूम सत्संग शुरू करने से, क्योंकि गुरु जी हमेशा ये चाहते थे संगत बढ़ाओ। कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए किसी को, लेकिन गुरु जी क्योंकि भगवान शिव खुद इंसानी जामा डाल के इस धरती पे आए, तो उनका तो सिर्फ एक ही 1 पॉइंट मोटो कि जितनी संगत को मैं ब्लेस कर सकूं, जितनी संगत मेरे द्वार आके अपनी ब्लेसिंग ले सके, अपना कल्याण करा सके, इसीलिए कहते थे संगत लाओ। ये चीज उन्होंने अपने जीवन काल में भी बहुत सारे लोगों को बोली और नई संगत भी जुड़ के और गुरु जी की ब्लेसिंग लेके इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी नई संगत और से और जोड़ी। इससे पहले कि मैं आज का सत्संग शुरू करूं, कुछ मुद्दे, कुछ इश्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुरु जी की आश्रम की मैनेजमेंट के नोटिस में आए हैं, खास करके नई संगत के को एड्रेस कर रहा हूं। मैं उनकी नॉलेज में वो पॉइंट, वो इशू रेज करके डिस्कस करना चाहता हूं, साथ में मंदिर की तरफ से जहां जरूरत हो क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूंगा। गुरु जी हमेशा कहा करते थे डायरेक्ट कनेक्शन। ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जो गुरु जी ने हम सबको सिखाया कि कोई भी उनका दूत या मैसेंजर नहीं बन सकता। अगर मेरे को भी कोई गुरु जी से बात करनी है तो मेरे को ही करनी है, मेरी वाइफ को करनी है, मेरे बच्चों को करनी है तो उनको ही करनी है। इसीलिए डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर गुरु जी ने बहुत जोर दिया। और मेरे को तो पर्सनली एक दफा गुरु जी ने बैठे बैठाए के, नारंग अंकल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ फिर देखो मजे। तो डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर मैंने और बहुत सारी और संगत ने बड़े सत्संग किए हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन की बजाय जो नई संगत है वो थोड़ी प्रभावित होकर इनडायरेक्ट कनेक्शन की तरफ जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, पर जो भी 5-10% लोग ऐसे गुमराह हो गए जहां इनडायरेक्ट कनेक्शन की तरफ चल पड़े, मैं उनको ये एड्रेस कर रहा हूं। गुरु जी का कोई मैसेंजर नहीं है, गुरु जी का कोई दूत नहीं है। गुरु जी किसी के थ्रू आपको सवाल जवाब नहीं करते। लेकिन जो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा या कुछ महीनों में देखा, ये जानकर सोचकर दुख हुआ है कि बहुत सारे लोग, यानी कि कुछ लोग आजकल गुरु जी के दूत बन के संगत को गुमराह कर रहे हैं। वो गुरु जी के दिए हुए मैसेजेस उनको पहुंचाते हैं। वो एक लड़ीवार सत्संग के नाम के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं कि जिसको जो भी पूछना हो गुरु जी के बारे में मैं बताऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस करो। और एक तो किसी ने नया ही सिलसिला शुरू कर दिया, मन की बात गुरु जी के साथ। अगर आपने मन की बात करनी है, गुरु जी के साथ करनी है, तो ये फेसबुक में वाया मीडिया क्यों?
मैंने तो अपनी मन की बात गुरुजी से डायरेक्ट ही करनी है। इसी तरीके हर अंकल और आंटी को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन जो मैसेंजर बन रहे हैं नए नए, जो अपने आप को सेल्फ प्रमोट कर रहे हैं, इनके झांसे में मत आइए। अपना फेथ गुरुजी के डायरेक्ट कनेक्शन जो उन्होंने कह रखा है अपने मुंह से, उनके ये अल्फाज हैं, उसी पे ध्यान दीजिए। और किसी के कहने पे किसी ग्रुप में इस कारण मत जाइए कि वो शायद मेरे सवाल का जवाब वो दिला देंगे। सत्संग के लिए जरूर ग्रुप में जाइए, क्योंकि सत्संग इकट्ठे ही होते हैं। आज कोविड आ गया है, उससे पहले हमेशा गैदरिंग में ही होते थे। सत्संग में आप 4 सत्संग सुनते हो, नई चीज सीखते हो, लेकिन ऐसे नहीं। और ये जो सेल्फ प्रमोट कर रहे हैं, ये अपने आप को इतना बिजी भी बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो, मेरे को एक और सत्संग पे जाना है, मेरे को एक और जगह पे जाना है। ये बहुत ही गुरु जी की दी हुई मर्यादा के अगेंस्ट है। यू कैन नॉट सेल्फ प्रमोट। गुरु जी कहते थे दान करना है, पुण्य करना है, सिमरन करना है, बस राइट हैंड से करना, लेफ्ट को पता नहीं चले। गुरुजी के टाइम पब्लिसिटी किसी पेपर, किसी प्रेस, किसी मीडिया में नहीं होती थी। गुरुजी का दरबार चल रहा है, लाखों संगत बिना पब्लिसिटी के जुड़ गई। आज कोई ऐसा टाइम आ गया, एक तो सोशल मीडिया हैवी हो गया, प्लस कोविड आ गया, लोग घरों में बैठ गए। तो इस मजबूरियों के कारण हम भी इस ट्रैक पे आ गए कि जूम के थ्रू संगत को जोड़ो, जो प्राइम पर्पज है गुरुजी का। लेकिन ये नहीं कि सोशल मीडिया के थ्रू नए दूत क्रिएट करो, नए एमिशरीज क्रिएट करो, नए सेल्फ प्रमोटेड लोग इकट्ठे करो। तो मेरी रिक्वेस्ट है 2 हाथ जोड़ के कि कोई भी संगत गुमराह ना हो। कोई गुरुजी का मैसेंजर नहीं है, कोई गुरुजी का दूत नहीं है, कोई आपका मैसेज गुरुजी को दे नहीं सकता, कोई गुरुजी का जवाब आपको वापस ला नहीं सकता। इन चीजों से दूर रहें। इसी तरीके कुछ लोग पर्सनल लंगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और संगत को अपील की जाती है कि पेटीएम के थ्रू इस अकाउंट में पैसे भेजो। गुरुजी ने आज तक ये प्रथा कभी ना शुरू की और इसके इतने अगेंस्ट थे। अगर आपको, जो आप लोग पुरानी संगत है या जो मंदिर में आए हैं, वहां पे गोलक जरूर है, लेकिन किसी को कहा नहीं जाता कि इसके अंदर चढ़ाया जाए। कहीं नोटिस नहीं लगा हुआ कि अपनी ऑफरिंग इस गोलक में दी जाए। कई दफा तो संगत मंदिर में होकर चली जाती है, उसको पता भी नहीं चलता कि वहां गोलक थी। तो इस तरीके की अगर मर्यादा गुरुजी ने शुरू की, उसको हम तोड़ के पेटीएम में पैसे मंगाएं लंगर के लिए, जहां हम कुछ अपनी बनाई हुई चीजें बेचें गुरुजी के नाम पे, गुरुजी के प्लेटफॉर्म से, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए और मेरे को कहना भी नहीं चाहिए। तो प्लीज कोऑपरेट। आपने जो अपना काम करना है, बिजनेस करना है, जरूर करिए। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। गुरुजी ने बहुत सारे बिजनेस ब्लेस किए हैं, बहुत एनकरेज किए हैं। लोग अपनी नई नई कोई दुकान खोलनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, गुरुजी से आके ब्लेसिंग लेके जाते थे। लेकिन गुरुजी के नाम के ऊपर बिजनेस होगा, ये कभी आज तक ना हुआ था। तो इसके लिए सब लोग इस चीज से मेरी रिक्वेस्ट है कि दे शुड बी कॉशियस ऑफ दीज मोमेंट्स। ये नहीं कि गुरुजी के आश्रम या मैनेजमेंट को इन चीजों का पता नहीं है, वी ऑल नो इट। लेकिन कोविड की वजह से हालात ऐसे हैं कि हम एक अपने कंस्ट्रेंट में चुप हैं। हम उन लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रहे कहने के लिए कि आंटी अंकल ये मत करो। जब भी हालात ठीक होंगे, एक बार ही हम उनको पर्सनल रिक्वेस्ट भी की जाएगी कि ये चीज बंद करो, ये धंधा बंद करो, ये बिजनेस बंद करो गुरुजी के नाम पे। और अगर वो कोऑपरेशन नहीं देंगे तो फिर वो जो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। नई संगत को एक और चीज बताना चाहता हूं कि आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे सत्संग में इस तरीके के भजन आते हैं, कई किस्म के भजन चला देते हैं, जो उनको या तो गाइड किया जाता है या उनके मन की मर्जी होती है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट जब भी बनाओ सत्संग के लिए, वो ही गुरबानी शब्द लगाओ जो गुरुजी के मंदिर में गुरुजी के टाइम से बजते हैं, क्योंकि उन शब्दों को गुरुजी ने पर्सनली ब्लेस किया हुआ है। मेरे को अभी भी याद है
उस समय के जो डीजे अंकल थे वो कितनी ही कैसेट लेके गुरुजी के सामने रखते थे और गुरुजी 50-50, 100-100 शब्द सुन के उसमें से 2 या 4 कहते थे चाहिए चलेंगे, बाकी 90-95 रिजेक्ट हो जाते थे। ये नहीं कि वो शब्द ठीक नहीं, ये नहीं कि उनके अंदर मैसेज नहीं, ये नहीं कि वो भी गुरबानी है, लेकिन गुरुजी को पता था कि कौन सा शब्द मेरी संगत को कनेक्ट करेगा। सब इजी शब्द है, कोई क्लासिकल नहीं है। जिसको हिंदी भी आती है वो भी उत्तरी पंजाबी समझ सकता है। और शब्द गुरबानी जो है गुरुजी की प्राइम सिलेक्शन पर्सनल है। उस समय भी किसी डीजे अंकल ने अपनी मर्जी से नहीं चलाए। मेरे को अभी तक याद है कि एयर चीफ मार्शल होते थे इंडियन एयरफोर्स के, वो बैठे हुए थे, साउथ इंडियन थे, और जब शब्द चलते थे, बहुत गुरुजी के भगत अभी भी आते हैं, तो कहने लगे गुरुजी मेरे को ये जो ना शब्द चलते हैं इनका कुछ समझ नहीं आता। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा तेरे को समझने के लिए किसने कहा, तुम आंख बंद करके सुना कर। द वाइब्स दैट यू गेट, जो वो शब्द गुरबानी माहौल बना देती है जिसके थ्रू आप गुरु से कनेक्ट हो सके। और अक्सर गुरुजी शब्द ऊंची टोन में लगाते थे। हम में से कईयों ने पूछा गुरुजी बड़ा ऊंचा होता है, कानों में बड़े गूंजते हैं, तो गुरुजी कहते थे अगर मैं इसको थोड़ा धीमा करके स्लो चलाऊंगा तो आपका मन भागना शुरू हो जाएगा इधर उधर सारे कामों में। जो दिन में सारे काम काज करके एंड में आप गुरु के दरबार में आए हो, तो पर्पस तो यही है कि गुरु से कनेक्ट हो। और अगर आपका मन भागना शुरू हो गया तो फिर पर्पस भी सर्व होगा। इसलिए मैं ऊंचे लगाता हूं ताकि आपके कान इतने बिजी रहे कि आपको कान में गूंजे तो आपके मन में कोई और विचार ही ना आए, जबरदस्ती ही शब्द सुनना पड़े। सो माय रिक्वेस्ट कि जो शब्द गुरुजी के टाइम लगते थे वही शब्द प्ले किए जाएं। ये नई संगत को खास करके रिक्वेस्ट की जाती है। एक और पॉइंट देखने के लिए आया है कि जब गुरुजी की गद्दी लगाते हैं, हम में से कुछ लोग मर्यादा का पालन नहीं करते। हर धर्म के लोग गुरुजी के मंदिर भी आते हैं, गुरुजी की संगत में भी हैं, सिख भी हैं, जैनी भी हैं, बौद्धि भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू तो है ही। लेकिन हम सब रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि गुरुजी ने कभी किसी रिलीजियस थ्योरी के ऊपर बिलीव नहीं किया। गुरुजी का आश्रम इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजियस फिलॉसफी, इट्स बेस्ड ऑन ओनली डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ से सोचें तो हमारा कोई राइट नहीं है हम किसी के सेंटीमेंट हर्ट करें। देखने में आया है, जो मेरे पास पहुंची है खबर, के कई लोगों ने गुरुजी की गद्दी लगाई, उनके नीचे उनके पांव लगाए और उन पांव के नीचे किसी गुरु की फोटो लगा दी। हर एक को अपना गुरु प्यारा है और गुरुजी ने भी यही कहा, शक्ति एक है, सब मैनिफेस्टेशंस हैं। तो इसलिए कोई भी किसी की भी, आप अपने घर में भी सत्संग करें, गद्दी गुरुजी की होगी। अगर आपने किसी की भी फोटो लगानी है, गणेश जी की लगानी है, शिव जी की लगानी है, गुरु नानक की लगानी है, किसी की भी लगानी है, वो राइट या लेफ्ट पे बराबर पे लगाओ, नीचे पांव के नीचे किसी की फोटो नहीं लगाओ। इससे कुछ लोगों को इतराज है, वो फिर मंदिर को कंप्लेंट करते हैं, उनके सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। और कई दफा उस संगत में नए लोग गए होते हैं जो बिल्कुल पहली दफा जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। तो हमें इस तरीके की कंट्रोवर्सी में नहीं आना। संगत जी प्लीज रिक्वेस्ट है, अगेन दो हाथ जोड़ के, कि आप गद्दी लगाने की मर्यादा जरूर समझें और उसी तरीके से चलें। बहुत घरों में पीछे दिनों में अमृत वर्षा हुई, हनी शहद वर्षा हुई, खुशी की बात है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, ये ब्लेसिंग आपकी पर्सनल है, इसको पर्सनल संभाल के रखिए। ये नहीं कि मेरे घर में अमृत वर्षा हुई तो मैं 100, 200, 500 लोग बुला लूं, मेरे घर में वर्षा हो रही, आके देखो। इट इज योर ब्लेसिंग्स, यू अब्सॉर्ब इट, यू कीप इट, और अपनी गठड़ी में ये ब्लेसिंग बांध के रखो। ये आपकी ब्लेसिंग है। इस चीज को मैं जरूर एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि ये शायद कहीं नहीं बताया गया होगा। एक पीछे किसी आंटी ने सत्संग करके कहा कि गुरुजी कह गए थे इतनी महामारी आएगी कुछ शहर ही खत्म हो जाएंगे।
बहुत मैसेजेस आए मंदिर को, पर्सनल लेवल पे भी आए कि क्या ये सच है, क्या गुरुजी कह गए हैं कि महामारी चलेगी 2025 तक 27 तक और ये इतने शहर बर्बाद हो जाएंगे। मैं गुरुजी की आश्रम और मंदिर की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूं, किसी के पर्सनल व्यू के ऊपर हम कमेंट नहीं करते। ये अगर गुरुजी ने उनको कहा तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन जितनी मैंने अपनी तरफ से वेरिफिकेशन की है पुरानी संगत से, ये बात गुरुजी ने किसी और को तो नहीं कही। पर फिर भी जैसे मैंने कहा कि हम हर एक के व्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, पर मंदिर की तरफ से ऐसा कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ये चीज गुरुजी ने बहुत लोगों को कही है कि माड़ा टाइम आएगा, बैड टाइम्स आर अबाउट टू कम, और कहते थे जो सिमरन करेगा वही बच जाएगा। तो हम जब लास्ट ईयर महामारी शुरू हुई कोविड-19, हम सोचे थे, गुरुजी कहते थे माड़ा टाइम आएगा, ये शायद माड़ा टाइम निकल गया 2020 में। हमें नहीं मालूम था 21 वाला और भी माड़ा टाइम होगा, हमें आगे का भी कुछ नहीं पता। लेकिन हम एक चीज यकीन से कह सकते हैं कि ये गुरुजी कह गए हैं कि माड़ा टाइम आने वाला है, सिमरन करो तो बचे रहोगे। ऑल द मोर रीजन, ऑल द मोर इंस्पिरेशन कि गुरु के साथ जुड़ो, सिमरन करो, और फिर आप महामारी के बारे में सोचो भी मत कि वो आपको कुछ मुश्किल में डाल सकती है। एक पुरानी संगत में से किसी ने एक नई आरती शुरू कर दी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये प्रथा नई आरती की कैसे शुरू हुई, क्या कारण है, वही जाने। लेकिन मैं नई संगत को ये बड़े दावे से कहना चाह रहा हूं कि जो आरती गुरुजी के मंदिर में लगती है, ओम जय शिव ओंकारा, ये गुरुजी के टाइम की ही चलाई हुई है। अगर आपके मन में कोई ऐसी शंका हो कि ये गुरुजी की महासमाधि के बाद नहीं चलाई गई, 2004 या 5 की बात है, तो गुरुजी का जन्मदिन था और कुछ आंटियों ने कहा गुरुजी हम आपकी आरती करना चाह रहे हैं, तो गुरुजी हंस पड़े। वो अक्सर संगत की बात को मोड़ते नहीं थे, खुद उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरती करो, लेकिन संगत में से कुछ आंटियों का दिल किया, मेरे को याद नहीं 2004 या 5 की बात है, तो फिर उन्होंने कहा हम आरती करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं हम, जय शिव ओमकारा। तो गुरुजी ने हाँ की, जब गुरुजी ने कहा ये करो, मेरे को इतना डिटेल में मालूम नहीं, लेकिन गुरुजी की कंसेंट से, गुरुजी की हजूरी में, और गुरुजी की ही आरती हुई थी जय शिव ओमकारा। अब ये देखो कि आज तक जितने संत महात्मा पुरुष हिंदुस्तान में आया, इंडिया द लैंड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड महापुरुष, किसी ने भी अपनी आरती, शिव की आरती नहीं कराई, क्योंकि वो अपने आप को जानते हैं कि वो शिव के बराबर हो नहीं सकते। लेकिन अगर कोई करा सकता है तो उसको कॉन्फिडेंट है कि मैं कौन हूं। तो जब गुरुजी ने ये आरती खुद शुरू की अपने ही लाइफ टाइम में, अपने ही जब चोले में थे तब शुरू की, तो हमारा तो कोई सोचना भी नहीं बनता कि हम एक नई आरती शुरू कर दें उसको छोड़ के। सो संगत जी, ये प्लीज संकोच करो, इस वहम, इस भर में मत जाओ कि अब टाइम बदल गए हैं तो ये आरती होगी। आरती वही हर घर में सत्संग में होनी चाहिए जो गुरुजी के मंदिर में और गुरुजी के टाइम की चल रही है। पुरानी संगत आपको बहुत सारे सत्संग में बताती है कि ऐसा हुआ या कैसा करना है, ये कपड़ा नहीं पहनना, ये रंग नहीं डालना, ये वो नहीं करना। इनमें से बहुत सारी चीजें जो हैं वो उनके लिए हैं जिसको कहा जाता है। अगर गुरुजी ने किसी को कह दिया कि तुम 5 मंडे ये करो या सैटरडे का फास्ट करो, वो उसके लिए। बहुत कम लोगों को ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी, पर उनके कर्मों के बेस था, गुरुजी ने सोचा होगा। लेकिन जब वो आके अपना पर्सनल सत्संग शेयर कर लेते हैं तो लोग सोचते हैं
अगर हमें फायदा नहीं हो रहा तो हमें तो ये करना ही पड़ेगा। उसने, आंटी ने ठीक कहा था, हमने किया नहीं। मेरे को तो ये भी कोविड के पहले एक दफा एक आंटी ने पूछा बड़े मंदिर में, ये नारंग अंकल, मैं 16 सोमवार यहाँ पे आ चुकी हूं और किसी ने कहा था कि 16 सोमवार गुरुजी के पास आओ तो मुराद पूरी हो जाती है, अभी तक तो पूरी हुई नहीं। तो मैंने हंस के जवाब दिया, मैं कि पहली बात तो ये बताओ किसने कहा। इसे आंटी का तो नाम भूल गई, सत्संग में सुना था। और दूसरा मैंने ये कहा कि गुरुजी ने कभी ऐसे भ्रमों में डाला ही नहीं। और ये आज भी पत्थर के लकीर से कह सकता हूं कि गुरुजी वाज अगेंस्ट सुपरस्टिशंस। हाँ, अगर किसी को कह दिया ये नहीं करना, ये उसके कर्मों का खेल है, उसके लिए है, आंटी हो जा अंकल, इसको जनरलाइज मत करिएगा। और जनरलाइज करने से आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला और वो आपकी सिमरन में विघ्न रहता है। जब ये जो हम माला जपते हैं, गुरुजी इसको भी कहते थे मत करा करो। और मैंने एक दफा पूछ लिया, मैं कहा गुरुजी माला तो भगवान के नाम ही सिमरन होता है, इसको भी आप क्यों मना करते हो? तो मेरे को 1 to 1 बोले, नारंग अंकल, बहुत कम लोग सिमरन करते हैं माला के साथ। 99.9% जब वो माला कर रहे हैं तो वो गिनते रहते हैं 80, 90, 95 कितनी होगी, 108 कब पूरे होंगे, गिनती करते रहते हैं। उनका ध्यान गुरु की तरफ नहीं होता है। वही अगर 5 मिनट 10 मिनट आप सिमरन लगाओ, उसका ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसके अंदर आपके मन में बैक ऑफ द माइंड आप गिनती कर रहे हो और आप सोच रहे हो भी अब मेरा 1 हो गया सर्कल, 2 हो गए, 3 हो गए, कितने जो भी आपने सोचे हैं करने हैं, तो इसे आप उसमें रहते हो, सिमरन में कम रहते हो। ही ऑलवेज सेड आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल गुरु। और जब कोई प्रैक्टिकल गुरु है तो प्रैक्टिकल बातें ही करेगा। कुछ सेवादार अपने सत्संग में ये कह रहे हैं कि वो मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। आई विल ओनली क्लैरिफाई वन थिंग, कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लाखों में संगत आ रही है, उतने ही सेवादार चाहिए। आज के दिन में बड़े फंक्शनों में हमारे 3 से 4 हजार सेवादार डिफरेंट ड्यूटीज में, पार्किंग की, शू स्टैंड की, सिक्योरिटी की और बाकी अंदर की इतनी ड्यूटीज होती हैं वो शिफ्ट में करते हैं। कुछ लोग 1 महीना पहले ज्वाइन किए होंगे सेवादार, कुछ 6 महीने पहले किए होंगे, किसी का पहला दिन भी होगा। वो सारे सेवादार मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बन जाते। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन 3-4 हजार की मैनेजमेंट से चलाई भी नहीं जा सकती। मैनेजमेंट हमेशा वही 15-20 लोग होते हैं जो गुरुजी का आश्रम या ट्रस्टी उनको नॉमिनेट करते हैं। वो सेवादारों की कोऑपरेशन के साथ, उनकी राय लेके, उनको साथ लेके मंदिर की व्यवस्था चलाते हैं। लेकिन अगर सेवादार अपने आप को मैनेजमेंट कहें तो वो एक गलत मैसेज आता है। कोई सेवादार कहे कि मैं गुरुजी की आश्रम का मैनेजमेंट का सदस्य हूं तो मैं ये चाहता हूं, तो लोग बड़ी जल्दी बिलीव करेंगे, यार ये तो बहुत हाई लेवल का फंक्शनरी है, इसने कहा तो सच होगा। उनको नहीं पता होता उसने सेवा अभी कल ही शुरू की। तो इसलिए प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट एंड सेवादार। मैनेजमेंट कैन रन ओनली विद द कोऑपरेशन ऑफ सेवादार। मैनेजमेंट रन्स ओनली विद द फीडबैक फ्रॉम सेवादार। मैनेजमेंट रन्स ओनली थ्रू सेवादार। हम आपस में एक कड़ी हैं, अलग नहीं है। लेकिन कोई सेवादार सत्संग में ये कहे कि मैं मैनेजमेंट का हिस्सा हूं, इससे थोड़ा सा मैसेज गलत जाता है। मैं रिक्वेस्ट है सेवादारों को कि आपकी सेवादार होना ही बहुत बड़ी बात है, आप उस तरीके को अपने आप को प्रोजेक्ट करिएगा। आज के दिन में कोविड नॉर्म सारी दुनिया, सारी गवर्नमेंट, हर कोई कह रहा है अपनाने के लिए। और ये जो है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पाना, फ्रीक्वेंटली हाथ धोना वगैरह सब आपको मालूम है। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहूंगा कि मंदिर जब 6 महीने के लिए खुला था 19 अक्टूबर
2020 को और फिर 8 अप्रैल को बंद करना पड़ा जब सेकंड टाइम लॉकडाउन होने लगी। उस 6 महीने में जिस तरीके से ई पास के थ्रू हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी, जिस तरीके से मास्क डाला, टेम्परेचर चेक किया गया जगह जगह पे, जिस तरीके से प्रिकॉशन लिए गए थे, ये बहुत प्रशंसा इसकी हुई है। और ये सब संगत जो है और सेवादार जो हैं वो इसके मुबारक के हिस्सेदार हैं, ताकि उन लोगों ने, संगत ने कोऑपरेट किया, सेवादारों ने इंप्लीमेंट किया। और ये ठीक है मुबारक मैनेजमेंट को आई, लेकिन ये आ नहीं सकती थी जब तक सेवादार और संगत की कोऑपरेशन नहीं होती। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। कोविड के दौरान कुछ लोगों की जान भी गई है, इसमें हमारी संगत के भी हैं, सेवादार भी हैं। ये महामारी ही ऐसी है। मैं गौरव अंकल की तरफ से, गुरुजी के आश्रम के ट्रस्ट की तरफ से, पूरी मैनेजमेंट और सारी संगत की तरफ से उन सब परिवारों को सहानुभूति करते हुए उन बिछड़ी आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं। गुरुजी उनको अपने चरण कमल निवास रख दें। उनके लिए क्या अच्छा बुरा है, अगर गुरु के भगत है तो गुरुजी ही जानते हैं। फिर भी इस दुख के मौके पे, दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं फिर गुरुजी की आश्रम, गौरव अंकल और सारी संगत की तरफ से सहानुभूति करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं। ये कुछ पॉइंट थे जो आप जनरल ऑब्जर्वेशन जिसके ऊपर गुरुजी का आश्रम या मैनेजमेंट डिस्कस करना चाहती थी।